बहनों और भाइयों, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, क्या आपने इस दिन गौ की हत्या की है? कहीं आपने जाने अनजाने में इस दिन गौ हत्या के दोषी तो नहीं बन रहे हैं? कैसे? एक बार विचार जरूर करिएगा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को हर घर से 16 जगह पर रोटियां निकलती हैं और उन रोटियों पूरियों को हम गाय को खिलाने के लिए बाहर खड़ी हुई गाय को दे आते हैं। मोहल्ले के अंदर गाय कितनी मिलेंगी? 2 या 3, और रोटी देने वाले मिलेंगे 100, 150, 200। जबकि हमें पता ही नहीं होता ये गाय कच्चा या पका हुआ अनाज, फिर चाहे रोटियां ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो ही पचा सकती हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ 2 या 4 रोटियां ही गाय को दी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे से पहले कितने आए और हमारे बाद कितने आएंगे। और हम उस गाय के पेट में बिना सोचे समझे 20, 30, 40 किलो कच्चा या पका हुआ अनाज डाल देते हैं। फलस्वरूप 3 घंटे के बाद गाय के पेट में अफारा बनने की शिकायत शुरू हो जाती है और फिर वो गाय तड़प तड़प कर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर मर जाती है। घर में हम गाय रखते नहीं और सारा साल हम गाय को बाहर रोड पर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं और श्राद्ध की इस अंतिम अमावस्या को खिला खिला कर मार देते हैं। आखिर इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? दोस्तों, सिर्फ भिवानी के अंदर ही 2015 में अमावस्या को 30 गायों की बलि हमारे द्वारा ली गई है। 2016 में 25, 2017 में 28, 2018 में 33, 2019 में 25 और 2020 में 30 गायें इसी कारण से बेवजह मारी गई हैं। इससे बचने का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को रोड पर खड़े हुए किसी भी गोवंश को रोटी हो या पूरी हो या किसी भी प्रकार का गोग्रास हो, वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आपको गोग्रास देना ही है तो पास में गौशाला में जाए